हाँ जी, तो हम बात करें इंडेफिनाइट प्रोनाउन की आज। इंडेफिनाइट प्रोनाउन की जब हम बात करें तो इंडेफिनाइट का मतलब इंडेफिनाइट है जिसको फाइनाइट नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं, ठीक है ना, वो कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए हमारे पास कुछ इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं, जैसे लिखा है समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नो वन को ही नन लिखा जाता है, एवरीबडी। ये वाले जो 8 लिखे हैं ये आएंगे पर्सन के लिए। किसके लिए आएंगे? पर्सन के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए होंगे? पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। क्लियर? अब जो यहाँ 4 हमने लिखे हैं ये आएंगे थिंग के लिए। किसके लिए आएंगे? थिंग के लिए। क्या लिखा? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। क्लियर? जैसा कि उनके लास्ट में थिंग लिखा हुआ। अब जब इनकी हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में आपको जब ये यूज करेंगे तो इनको हम सिंगुलर की तरह से ट्रीट करते हैं। अगर सब्जेक्ट के प्लेस में आएंगे तो कैसे ट्रीट होंगे? ये सारे सिंगुलर की तरह से ट्रीट होंगे। और इन सब के बाद में हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी वर्ब यूज होगी? बोलिए, सिंगुलर वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये कि सेंटेंस में यदि इनको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो इनके साथ में कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्लियर? अगली बात कि ये यहाँ मैंने कुछ और लिखे, जैसे वन लिखा है, ऑल लिखा है, सम लिखा है, फ्यू लिखा है, मैनी लिखा है। अब इनमें से अगर हम इस एक की बात करें, एक की बात करें तो ये हमारा कैसा प्रोनाउन होगा? बोलिए, कैसा प्रोनाउन होगा? सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन इनकी हम बात करेंगे, 4 की, जो 4 हमारे पास बच गए, ये कैसे प्रोनाउन होंगे? प्लूरल प्रोनाउन। और प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो इन प्लूरल प्रोनाउन को अगर हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो इनके साथ में कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन किसका हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। दूसरी बात है कि जिस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को स्टडी करते हैं, उसी तरह से ये जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन लिखे हैं, ऑल, सम, फ्यू और मैनी, तो इनको भी हम क्या कर रहे हैं? इंडेफिनाइट प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं और इनको इंडेफिनाइट एडजेक्टिव। कैसे यूज करेंगे? कि जब इनके साथ में नाउन आएगा, जैसे दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक में दिस क्या हो गया? वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। और दिस इज माई बुक, तो वहां दिस अकेला यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो वही स्थिति इनके साथ लागू होगी। जब सम ऑल स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, सम विलेजर्स लिख सकते हैं, फ्यू बुक्स लिख सकते हैं, मैनी पीपल लिख सकते हैं, या मैनी टीचर्स लिख सकते हैं। तो जब मैनी टीचर्स हमने लिखा, फ्यू बुक्स लिखा है, सम स्टूडेंट्स लिखा है, ऑल विलेजर्स लिखा है, तो वहां जब इनके साथ नाउन यूज होगा तो ये उस स्थिति में एडजेक्टिव का काम करेंगे, ना कि अकेले प्रोनाउन। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे जब इनके साथ हम नाउन लिख देंगे तो ये एडजेक्टिव के रोल में आ जाएंगे, न कि प्रोनाउन। और जब इनको अकेले हम इंडिविजुअली सेंटेंस में यूज करेंगे तो फिर ये किसका रोल प्ले करेंगे? प्रोनाउन। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको वर्ब लिखी हुई मिले और वहां पर इनमें से कोई प्रोनाउन को यूज करवाया गया हो तो आप प्रोनाउन को यूज करेंगे। लेकिन यदि ये प्रोनाउन आपको दिए गए हैं और फिर आगे वर्ब यूज करनी है तो वर्ब को फिर इनके अकॉर्डिंग यूज करें। क्वेश्चन अभी करते हैं इसके आधार पे। अब नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक हैज स्टोलन माई बुक फ्रॉम माई चैम्बर। बोलिए आंसर क्या होगा? सर ब्लैंक डी। हैज स्टोलन माई ऑप्शन डी। बुक। डी, हाँ जी। समन। अब डी क्यों होगा? फैंटम। कारण बताओ तो। कारण कारण बताओ, कारण बताओ। सर ए और सर सी ये ये दोनों तो सर प्लूरल के साथ आएंगे अभी और अपने हमें पास क्वेश्चन में क्लू सिंगुलर क्या? है। ऑप्शन क्वेश्चन में हमें क्लू क्या मिला? पहले उस क्लू की बात करेंगे। क्लू क्या मिला ये हमको? है सिंगुलर है। सिंगुलर है। हाँ, वर्ब हमें सिंगुलर वर्ब मिली है। सिंगुलर वर्ब मिली है तो सबसे पहली बात ये देखनी कि सिंगुलर वर्ब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं आती। तो नहीं अब आती। ए को रिजेक्शन करने का कारण क्या रहा? ए प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है। है। हाँ जी। अब बी वाले में क्या इशू रहा? ये सिंगुलर है। समथिंग थिंग है सर, ये थिंग। हाँ, एडजेक्टिव के लिए आता है सिंगुलर है। भी। लेकिन ये सिंगुलर है, लेकिन जिस एक्शन का हम बात कर रहे हैं वो एक्शन इसके द्वारा पॉसिबल नहीं। जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन है, वो इसके द्वारा पॉसिबल नहीं। सिंगुलर तो है, नंबर तो मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा? द टास्क इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। चलिए,
इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। इसका क्या मैटर रहा? प्लूरल है ये भी सर दे। ये प्लूरल है इसलिए इसको भी रिजेक्ट। अब इसका हमने क्या किया? सिंगुलर है ये सर। सिंगुलर है और किसके लिए यूज करते हैं इसको? किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के। क्लियर? तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? समवन हैज स्टोलन माय बुक फ्रॉम माय चैम्बर। कि अब समवन हमने इसलिए लिखा कि हम डूअर को जानते नहीं है, अननोन है, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा वो बता दो। माय बुक हैज अगर बीन इस स्टोलन बाय समवन। वेरी गुड, बस बस, बहुत अच्छा बना है इशिका ने। क्या बनेगा? माई बुक हैज बीन, टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन फ्रॉम माई चैम्बर, फ्रॉम माई चैम्बर। तो ध्यान रखेंगे इस तरह, हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, पैसिव वॉइस में दिया होगा। जब उसको एक्टिव वॉइस में फॉर्म चेंज करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट हमें क्या लगाना है? क्या लगाना है? समवन। क्लियर? दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। गैप फिलिंग का क्वेश्चन यहां आ सकता है। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये पैसिव वॉइस बन गया। और पैसिव आपको दिया हुआ हो सकता है जिसका आपको एक्टिव ट्रांसफॉर्म करवाएगा, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? समवन। क्योंकि यहां पैसिव बना है तो कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। क्लियर? क्लियर? इस सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा ना पैसिव वॉइस में। ये पैसिव वॉइस इसका नोट करेंगे साथ के साथ। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस, क्योंकि पुराने साथी हैं उन्हें नॉलेज है और वो उसके साथ में काम करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक हैव एस्केप्ड अनहर्ट फ्रॉम द डैमेज्ड कार। बोलिए आंसर क्या होगा? क्लू क्या मिला? पहले क्लू की बात करें। क्लू क्या मिला? क्लू क्या मिला? है प्लूरल है। हाँ हैव प्लूरल है, यहाँ पे हैव प्लूरल है। तो अब हमें, हाँ हैव प्लूरल है तो अब सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट हमें कैसा चाहिए? यहाँ पे प्लूरल चाहिए। चलिए, ये प्लूरल है क्या? प्लूरल है क्या? ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, प्लूरल है सर। प्लूरल नहीं है। है सर। है सर, चलिए, फ्यू तो है। ये ये सिंगुलर वाला, है। ये सिंगुलर है। ये वाला, ये वाला, एक सिंगुलर है। ये भी सिंगुलर है। तो आंसर हमारा क्या बचा? आंसर क्या बचा? Few have escaped, few have escaped from the car damaged, few have escaped unhurt from the damaged car। तो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन few को हमने अकेला यूज किया, तो सेंटेंस का जो सेंस है वो कैसा आएगा? बोलिए, सेंटेंस का सेंस कैसा आएगा? सेंस बोलिए कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। फ्यू को हम तीनों स्टेट में यूज करते हैं, तो फ्यू को अगर अकेला यूज कर रहे हैं फ्यू को तो नेगेटिव होगा, कि मुश्किल से ही कोई बचा होगा उसमें अनहर्ट हुआ। ठीक है ना? क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक आर प्रिपेयरिंग फॉर आरजेएस एग्जाम विद फुल कॉन्फिडेंस। बोलिए क्या होगा? क्लू क्या मिला है? क्लू क्या मिला है? इसमें प्लूरल है। आर मिल गया तो प्लूरल है। हाँ, प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। समबडी प्लूरल है क्या? ऑल प्लूरल। ऑल प्लूरल। ये वन सिंगुलर। नथिंग सिंगुलर है सर। ये तो नेगेटिव सिंगुलर है, कुछ नहीं होता है तो। नथिंग सिंगुलर है। और दूसरी बात थिंग के लिए आता है यहाँ पर, डूअर है वो पर्सन होगा, डूअर है वो पर्सन होगा तो आएगा ही। आंसर क्या होगा बोलिए यहाँ पे? ऑल आर प्रिपेयरिंग, ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आरजेएस एग्जाम विद फुल कॉन्फिडेंस। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम। ब्लैंक वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज आरजेएस ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल। बोलिए, क्लू क्या मिला है? क्लू क्या मिला है? वांट सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है तो ये पॉसिबल है क्या? सर एवरीवन। ये थिंग के लिए आता है। एवरीथिंग वांट्स नहीं हो सकता। एवरी सर प्लूरल। सर इसके साथ Every- सब्जेक्ट है। हाँ, एवरी को हम अकेला यूज नहीं करते। एवरी को हम डिटर्मिनर के रूप में ही यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में। एवरी को प्रोनाउन के रूप में अकेला यूज बहुत कम किया जाता है और किया ही नहीं जाता है। हाँ जी, अब ये वाला
सिंगुलर है सर। सिंगुलर आ ये गया ना। सिंगुलर है। चलिए, और ये वाला, ये भी सिंगुलर ही है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको लिखें या उसको लिखें? एवरीवन। कोई नहीं चाहता है क्या? अगर कोई नहीं चाहता तो ये लिख देंगे, और सभी Everyone. चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? एवरी। सर एवरीवन। नेगेटिव ही हो गया ना नन का। हाँ, हेलो, नन का नेगेटिव है, लेकिन अगर कोई नहीं चाहता, ठीक है ना, कोई नहीं चाहता तो हम वो नन लिखते, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हम लिखा है, यहाँ लिखा है एवरीवन। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ब्लैंक ब्लैंक wants to leave his or her, ठीक है ना। ब्लैंक wants to leave his or her all questions undone in the exam। अब बताओ इसमें क्या आएगा? अगर यहां मैं ब्लैंक लगा दूं, यहाँ पे मैंने ब्लैंक लगा दिया, जैसे नन लिखा है मैंने, यहाँ मैंने ब्लैंक लगा दिया, अलग क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया ब्लैंक wants to leave his or her all questions undone in the exam। अब बताओ इसमें क्या आएगा, क्या अर्थ होगा इस सेंटेंस का? कोई भी क्वेश्चन किए बिना छोड़ना नहीं चाहता। तो सब छोड़ना चाहते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो अब देख लो, एकदम ऐसा ही सेंटेंस है, ऐसे स्ट्रक्चर पे लिखा है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग हमें क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा है? एवरीवन वांट्स टू बी अपॉइंटेड, हर कोई अपॉइंट होना चाहता है, लेकिन ब्लैंक वांट्स टू लीव हिज और हर ऑल क्वेश्चंस अंडन इन द एग्जाम, और परीक्षा में एक भी क्वेश्चन किए बिना नहीं रहना चाहता। हाँ, बोलो अब क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? नन। हेलो, नन। इसमें क्या आएगा? नन आएगा। समझ में आ गई ना बात? हेलो, या समझ में आ गई ना बात? तो मैं इसको हटा देता हूं और इसको आप एग्जांपल में लिखने से लिख सकते हैं, ठीक है ना। नन वांट्स, कोई नहीं चाहता क्या? टू लीव हिज और हर ऑल क्वेश्चंस अनडन इन द एग्जाम, परीक्षा में कोई भी नहीं चाहता है कि उससे एक भी क्वेश्चन किया हुआ ना, ये सारे क्वेश्चन छोड़ के आना चाहता है। कोई चाहता है क्या? नहीं सर। नहीं चाहते। तो ये सब चाहते हैं इसलिए एवरीवन लिखा है, ये कोई नहीं चाहता इसलिए नो वन। डिफरेंस समझ में आ गया एवरीवन और नो वन का? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक मस्ट रेस्पेक्ट वंस कंट्री एवरी टाइम। बोलिए इसका आंसर बता दो। ऑप्शन बी। क्लू क्या है इसमें? क्लू क्या है इसमें? क्लू क्या लिखा है? वंस। वंस लिखा है, और वंस ये पॉजिटिव केस है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? सब्जेक्टिव उसी का तो होगा जिसका पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए में क्या गड़बड़ है? सर ये ऑप्शन ए में ऑब्जेक्ट क्या वाला है। गड़बड़ है? ऑब्जेक्ट वाला। स्मॉल लेटर से लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट वाला है, और हमें लिखना है कौन सा? सब्जेक्टिव केस वाला। तो क्या लिखेंगे? क्लियर? क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो इन पांचों क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई बात समझ में नहीं है, कुछ पूछना चाहते हो तो बोलिए। सर मुझे ना सर पहला क्वेश्चन है ना सर। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। सर ये जो पहला क्वेश्चन है ना, मुझे उसमें ना ये बी जो समथिंग है ना सर, उसका मुझे रीजन बता दीजिए। ये तो बेटा ये वर्ब क्या हमारी, ये वर्ब क्या है? ये थर्ड फॉर्म में। वर्ब क्या है? अर्थ क्या है इसका? इंडियन अनुवाद क्या होगा? स्टोलन वर्ब का इंडियन अनुवाद क्या होगा? तो चुराना। चुराना। और थिंग कोई चुरा सकती है क्या किसी को? कोई थिंग ऐसा सर पॉसिबल है क्या कोई चीज किसी दूसरी चीज को चुरा के ले जाए? सर नहीं। तो फिर बताओ, ये तो एक लॉजिकल, छोटी सी लॉजिकल हाँ, बात है। हाँ? हाँ ये तो लॉजिकल है, लेकिन सर ये छोटी छोटी बातें है ना, ये थोड़ा सा फिर क्या है कि क्लियर हो जाए ना, वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं वो, हाँ जी। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा।
और रिलेटिव प्रोनाउन में जैसा कि हम वर्ड्स को यूज करते हैं, हु पर्सन के लिए यूज होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, हुज पर्सन के लिए होगा, पॉजिटिव केस में होगा, whom पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, विच है यूज होगा थिंग और एनिमल के। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट, तो दैट पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब रिलेट करेगा, वो किससे रिलेट करेगा, इनसे पहले कोई नाउन होगी, क्या होगी, नाउन होगी। इनको जब यूज करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, ये नाउन होगी। अब ये नाउन हमें देखनी पड़ेगी कि ये नाउन पर्सन है या थिंग है या एनिमल। दूसरी बात कि उसका केस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केस के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो केस भी देखेंगे। अब नेक्स्ट ये हमारे पास ये है कि इस नाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। ये वर्ड आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन मैं लिखवा देता हूं, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती, 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 ठीक है ना। पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला, पहले आने वाला। तो जो पहले आएगा ना, उस पहले वाले के अनुसार इन कुछ शब्दों को यूज करें। कौन कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे, हु, हुज, हुम, विच और दैट। इनमें से किसी एक को यूज करेंगे, लेकिन उसका बेस क्या होगा, ये नाउन। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, उसमें समझेंगे कि किस तरह से हमने उसको सब्जेक्टिव केस में लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है तो कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव में है तो क्या यूज करेंगे, या एनिमल या थिंग है तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे। और दैट है, इसका स्पेशली ध्यान रखना है, दैट पर्सन और थिंग दोनों के लिए हम यूज करते हैं। ओके, जयवर्धन, हेलो जयवर्धन, कोमल, हेलो सर, नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसका आंसर क्या होगा। सर इसमें मैंने तो ए किया है, मेरी मतलब जितना मेरे को आता था उसके हिसाब से। अच्छा, उसके हिसाब से, चलो हम्म आपको आता था उसके हिसाब से। ये बताओ कि इसमें क्या आंसर होगा, और बाकी लोग बताओ तो क्या आंसर आना चाहिए। सर मैंने भी सर ए सी किया है। होगा सर, सर सी होगा। सी होगा सर सी इसमें। होगा। नहीं सॉरी, डी 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 होगा सर, मैंने डी तो टिक किया है सर, डी होगा सर। मुझे ये बताओ कि ब्लैंक के बाद में मैंने क्या लिख रखा है। सर ए ही होगा इसमें। सर ब्लैंक ए के बाद किया में है। क्या लिख रखा है, ए होगा। ब्लैंक, मैट ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में क्या लिख रखा है मैंने, मेन वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट है ये। वर्ब लिखे हैं। वर्ब। तो वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, मुझे वो बताओ। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्टिव केस कौन सा है इसमें, हु कौन आता सा है। सब्जेक्टिव केस है, सर वो है। सब्जेक्टिव केस हु आता है। अब यहाँ ये खालिस्तान है, इस खालिस्तान के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, लेकिन उसके लिए नाउन कौन सा, एंटीसीडेंट कौन सा। एंटीसीडेंट क्या है, सुनील, सुनील है ना। तो सुनील हाँ पर्सन सर। हो गए, और सुनील पर्सन हो गए। तो अब यहाँ हमने ब्लैंक देखा कि वर्ब से पहले ब्लैंक है, सब्जेक्टिव केस खाली है, सुनील हमारा पर्सन है। तो अब आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ही इज मिस्टर सुनील हु मैट यू, हु मैट यू। इस मैट के बाद में ये यू लिखा है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। केस, ऑब्जेक्टिव केस है, केस की बात कर रहे हैं। हम्म तो ही इज मिस्टर सुनील हु मैट यू अ ईयर एगो। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय ब्लैंक यू गेव माई बुक। अब ब्लैंक के बारे में मैंने क्या लिखा है ये बताओ। सब्जेक्ट है सर। आएगा। ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब गेव, और फिर दे रखा है माई बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये खालिस्तान कौन सी केस है, ऑब्जेक्ट।
सर ऑब्जेक्टिव केस होम आएगा सर। ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ हमारे पास में एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट क्या है? सेम बॉय। बोलो। सम बॉय। द सेम बॉय। अब सेम बॉय पर्सन हो गया, पर्सन हो गया। अब पर्सन हो गया तो पर्सन के लिए हम रिलेट ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे? देखो मैंने टू भी लिखा है ब्रैकेट में, होम। ठीक है ना? तो क्या आएगा? आंसर क्या होगा इसका? सी होम। हाँ जी, होम यू गेव माई बुक। थोड़ा सा आप सेंटेंस में आइडिया लगाएंगे कि ब्लैंक किसके लिए खाली है और उसका एंटीसीडेंट क्या है। तो इसका एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट क्या है? बॉय, सेम बॉय, द सेम बॉय। पर्सन हो गया, पर्सन के लिए हम केस कौन सा यूज करते हैं? डू यू नो इशिका ब्लैंक फादर? डू यू नो इशिका ब्लैंक फादर? अब फादर किसके हैं? इशिका के। इशिका के। अब इशिका खुद तो फादर हो नहीं सकती, इशिका के फादर है, तो इशिका हमारा एंटीसीडेंट हो गया। इशिका वो नाउन हो गया जिसके आधार पे हमें यहाँ बढ़ना है। तो अब इशिका का कौन सा केस आएगा यहाँ पे बताओ? फादर के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, इस नाउन का इस नाउन से कोई ना कोई रिलेशन है। तो केस नाउन का रिलेशन है तो रिलेशन है तो केस क्या है? रुको ना, क्या आएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा इसमें। विनोद तो सब्जेक्टिव केस बता रही है। विनोद तो सब्जेक्टिव केस बता रही है। सब्जेक्टिव केस कहाँ से आएगा बेटा? ये देखिए ये रहा पॉजिटिव केस आएगा, इसी का और फादर के बीच में कोई रिलेशन है। सॉरी सर। दिस इज द सेम बुक। दिस इज द सेम बुक ब्लैंक आई शैल परचेज टुडे इवनिंग। बोलो। विच आएगा। अब यहाँ पे इस ब्लैंक के लिए एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट क्या है? बुक है। यस सर। और बुक कोई ना कोई थिंग, बुक कोई ना कोई थिंग है और थिंग, हाँ नॉन लिविंग थिंग है। तो थिंग के लिए हम अब देखो यहाँ ये सब्जेक्ट रहा, ये आपका मॉडल है, ये वर्ब है, और केस की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा यहाँ पे, लेकिन केस की बात नहीं कर रहे हैं, इस एंटीसीडेंट की बात करें। एंटीसीडेंट हमारा बुक लिखा है तो बुक के लिए हम क्या यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में? हु, विच, व्हाट और व्हाई। क्या आएगा? विच आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नोटबुक ब्लैंक यू लेंट मी 2 वीक्स अगो। बोलिए। अब यहाँ एंटीसीडेंट क्या है? नोटबुक है। नोटबुक है और नोटबुक थिंग है, और थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोलिए। विच और दैट। विच और विच और दैट, कोई सा भी। तो आंसर हमारा होगा विच और दैट यू लेंट मी। अब यहाँ हम अगर केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सीधा सा लेंट दिख रहा है, लेंट के बाद लेंट से पहले हमने यूज सब्जेक्ट यूज किया, तो ऑब्जेक्टिव केस की बात की जा रही है, लेकिन केस की बात नहीं कर रहे हम, रिलेटिव प्रोनाउन की और एंटीसीडेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सर? क्लियर पांचों क्वेश्चन? हाँ बेटा। सर ये